हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है वर्गो सोल ट्राइब के बारे में। ठीक है कि वर्गोस का अगस्त का 2025 का जो महीना है, ब्रांड न्यू मंथ है, वो कैसा रहने वाला है। डिटेल्ड वीडियो है, मंथली रेगुलर जो टैरो की वीडियो मैं लेके आती हूँ अपने सोल ट्राइब के लिए, ये वो वीडियो है। और इस वीडियो सीरीज़ के साथ ही, जैसे ये सीरीज़ शुरू हुई थी, इवन की अपलोड भी नहीं हुई थी, मैंने इसको सिर्फ बनाने के बारे में सोचा था, उसी टाइम पे हमने 50,000 सब्सक्राइबर का एक बेंचमार्क भी क्रिएट किया था। तो आप लोग मुझे ब्लेस कर सकते हैं कमेंट में, और आप लोग जो हैं अपनी ब्लेसिंग्स, बेस्ट विशेस मुझे भेज सकते हैं। मैं भी तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आप लोगों के कंस्टेंट सपोर्ट, प्यार, स्नेह, ठीक है, और जो आप शेयर करते हैं मेरी वीडियोस को, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, और रेगुलर जो व्यूवर्स हैं जो बार बार आके वीडियोस देखते हैं, उनका तो बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। ठीक है, और जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो एक फैमिली बन गए हैं, जो साथ में चलते हैं, और जो आगे चल के सोल ट्राइब भी बनेंगे, उनको भी समझ में आएगा, ठीक है, कि वो इस सोल ट्राइब का हिस्सा है। तो उन सभी को दिल से धन्यवाद। अपना प्यार, अपना स्नेह, सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ आगे भी बनाए रखिएगा। इस वीडियो को आप अपनी चंद्र राशि, इस वीडियो को आप अपने लगन की राशि से, नाम राशि से, या फिर वेस्टर्न जोडियक से भी देख सकते हैं। और ये टाइम फ्रेम के अंदर बंधी हुई है, जनरल है, कलेक्टिव है, आई मीन सभी के लिए है। और ये हो सकता है कि इसमें कही गई हर एक बात आपसे रेजोनेट ना भी करे। जितना पार्ट आपको अपनी कहानी से मिलता जुलता लगे उतना रखिएगा, बाकी किसी और वर्गों के लिए छोड़ दीजिएगा। वाओ, ये ना आपकी ही एनर्जी होती है, वर्गोस की एनर्जी होती है। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, दोनों साथ में आ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेट देम कम। एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स है। तो यहाँ पे मतलब ना वर्क प्लेस का एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एंड दिस इज अगेन फ्रॉम द वर्क प्लेस। 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स। और एक लास्ट कार्ड और लेंगे, और यहाँ से है टेम्परेंस का कार्ड। बहुत ही बढ़िया कार्ड्स आए हैं। आई मीन एक नेगेटिव कार्ड आया है, बाकी सारे पॉजिटिव कार्ड आए हैं। और थोड़ी सी अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाएंगे ना, अलर्ट मोड में आएंगे, तो इस नेगेटिविटी के साथ भी आपको कैसे डील करना है वो भी समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखने में ना ज़्यादा जो अगस्त में, हर महीने का अपना अपना एक टेम्पो होता है, तो अगस्त में जो ज़्यादा मुझे लग रहा है आपका फोकस बिजनेस पे ज़्यादा लग रहा है मुझे, बिजनेस पे, काम कारोबार पे, काम बढ़ाना, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें मुझे आपकी लाइफ में ज़्यादा लग रही है यहाँ पे। सो फाइनेंसेस को अपने बढ़ाना, करियर में आगे बढ़ाना, प्रमोट हो जाना, करियर में हो सकता है कोई गोल आपने रखा हुआ हो, या अगस्त में हो सकता है वैसे ही आप जनरली काफ़ी गोल ओरिएंटेड रहें, वर्कोहोलिक हो सकते हैं। और जितने भी आप लोगों ने अपने गोल्स बनाए होंगे, चाहे पर्सनल लाइफ में है, प्रोफेशनल लाइफ में है, वो मैं बोल रही हूँ कि गोल्स आपका पीछा करेंगे। यहाँ पे ना एनर्जी, एंथुजियाज्म, कुछ सेलेस्टियल रिल्म में होने वाले चेंजेस हैं, 8 पोर्टल भी खुलेगा यहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सृष्टि में, कायनात में होने वाली हैं। और मुझे लग रहा है आपके लिए सारी की सारी ही बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि हाल फिलहाल जो है भगवान बृहस्पति, जो कि डिवाइन ब्लेसिंग होती है, वो भी आपकी ही दूसरी राशि में, यानी कि बुध की राशि में बैठे हुए हैं, जेमिनाई में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऊपर। तो ढेर सारी चीज़ें हैं। और देवगुरु बृहस्पति अभी इटसेल्फ जो है आपके कर्म के भाव पे, आपके नौकरी के भाव पे, आपके जॉब वाले हाउस में बैठे हुए हैं। तो डेफिनेटली एक डिवाइन ब्लेसिंग इस तरह से रहेगी कि आपका ध्यान भी नहीं होगा उतना पैसे के ऊपर, आपका फोकस भी नहीं होगा उस पर। आप अपना काम करते चलेंगे, बहुत अच्छे से अपना काम करते चलेंगे, दूसरों की हेल्प भी करते चलेंगे, रहनुमा बनेंगे, आप लीड कर सकते हैं इस टाइम पे टीम को, प्रमोट हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ के कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, कोई बिजनेस के आइडिया पे काम कर सकते हैं अगस्त में। या हो सकता है अब तक ना हाल फिलहाल में आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ भी गई हो, अपॉर्चुनिटीज़ आपका पीछा करेंगी, और जो गोल्स हैं वो आपका पीछा करेंगे। यानी कि आपने गोल सेट किए हुए हैं तो वो पूरे होने शुरू हो जाएंगे, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी, गुड न्यूज़ मिलनी शुरू हो जाएगी, गुड न्यूज़ रिगार्डिंग मनी,
करियर, ठीक है, या फिर आप बाहर जाना चाहते हैं, कोई एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं, यहाँ पे चीज़ें आपको फॉलो कर रही हैं ईजिली। आपको लड़ना झगड़ना नहीं पड़ रहा है चीज़ों के साथ, ऑब्स्टेकल्स नहीं आ रहे हैं, हर्डल्स नहीं आ रहे हैं यहाँ पे इन चीज़ों को लेके। तो अगर हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं या अपने बच्चे को इस टाइम पे हायर एजुकेशन में भेजना चाहते हैं तो दोनों के लिए ही सूटेबल है, चाहे आप खुद के लिए देखें, बच्चे के लिए देखें, कुछ भी नया सीखना सिखाना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। इवन कि अगर आप करियर के रिगार्डिंग बाहर जाने का आपका है तो दिस इज़ द टाइम की हो सकता है इस टाइम पे आपके पास इस तरह की अपॉर्चुनिटी आए कि आप बाहर की कंट्री में 2 साल लगा सकते हैं। कुछ लोग जाना ही बाहर चाहते हैं परमानेंटली, पीआर के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उनके काम बनेंगे यहाँ पे। और वीज़ा के रिगार्डिंग अगर कोई भी दिक्कत आपको खासकर डॉक्यूमेंटेशन में आई हुई थी तो वो भी ठीक हो जाएगी यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ पे काम को नेक्स्ट लेवल ले जाने की बात है। अगस्त में ना कुछ इस तरह की चीज़ें खुलेंगी आपकी लाइफ में कि काम जो है नेक्स्ट लेवल पे जाएगा अपने आप से। बिजनेस को एक्सपेंड करना, खासकर अगर आपका काम ना मशीनरी का है, व्हीकल का है, व्हीकल इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, हैवी मशीनरी का आपका काम है, इंडस्ट्री का काम है, लेदर का काम है, क्रिस्टल्स का काम है, इवन आप क्रिस्टल्स का काम करते हैं, ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, एग्रीकल्चर, फार्मिंग या फिर रियल एस्टेट में काम करते हैं, गैजेट्स का काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, पेट्रोलियम का किसी भी तरह का काम है, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, और कितनी सारी चीज़ें मैंने गिनवाई है। अगर आप टीचर, काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, ओकल्ट की फील्ड में कुछ करने वाले, डॉक्टर, इस तरह के लोग भी हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, तो इन सभी कामों में वैसे भी बूम आने वाला है आगे के टाइम में, ठीक है। और हायर एजुकेशन की अगर आप बात करें कौन से सूटेबल रहेंगी, तो किसी भी तरह का डेटा साइंस, किसी भी तरह का कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर, इस तरह की चीज़ों में आपका, इवन कि मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर जो होते हैं, इस तरह की पढ़ाइयाँ आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। या अगर आप लोगों ने इस तरह की पढ़ाइयाँ की हुई हैं तो इस टाइम पे आपका जो फील्ड है वो ओवरऑल जनरली ही ग्रो करने वाला है, तो डेफिनेटली आप भी ग्रो करेंगे। और एक होता है ना कि पैसे से सेफ्टी और सिक्योरिटी आ जाना कि अब मैं उसके बारे में सोच नहीं रहा हूँ। असली जो फ्रीडम है वो यही है कि आपको पैसे के बारे में चिंता खत्म हो जाए, पैसा अपने आप जो है कहीं ना कहीं से मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम से आता रहे। इस टाइम पे आएगा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से पैसा, प्रॉपर्टी से आ सकता है, ससुराल पक्ष से आ सकता है, जब शादियां होती हैं तो शादी में जो दोनों पक्ष को गिफ्ट मिलते हैं ना, इवन वहाँ से भी आ सकता है। अब इतना कुछ अच्छा अच्छा है यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं जो थोड़ा सा अगर आप कोशियस रहेंगे तो आप उनको ठीक कर सकते हैं, और अगर आप कोशिश नहीं रहेंगे तो वो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। यहाँ पे ना या तो कोई एक इंसान है, ये आपके घर पे हो सकता है, आपके किसी रिश्ते में हो सकता है, आपका कुलीग हो सकता है, वर्क प्लेस पे हो सकता है, कोई राइवल भी हो सकता है, कोई कॉम्पिटिटर भी हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में है कि हो सकता है अगर आप ध्यान ना दें तो आपको कोई किसी चीज़ में फ्रेम कर ले, आपका फ़ायदा उठा ले, आपके पैसे फंस सकते हैं, स्टक मनी हो सकती है, आपके नेम फेम को स्टेक पे लगा सकता है ये इंसान, आपके बारे में झूठी अफवाह उड़ा सकता है। और ये ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में कि ये बिल्कुल आपका राइट हैंडेड पर्सन बन के रहता होगा कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा बहुत अच्छा कोलीग है, और आप अपनी हर बात इससे शेयर करते होंगे, और ये भी आपसे उम्मीद करता होगा कि अपनी हर बात आप इससे शेयर करें। लेकिन हाल फिलहाल आप अपनी बातों को शेयर करना बंद करें, जैसे ही आप बातें शेयर करना बंद कर देंगे तो ये अचानक से बेचैन होने लगेंगे, बेचैन होके ये आपसे लड़ सकते हैं, फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, या कुछ इस तरह का मूव कर सकते हैं कि आपको समझ में आएगी कि दिस इज़ द वन। इस टाइम पे अगस्त में आपको अपने डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क, पासवर्ड, इस तरह की चीज़ें जितनी भी हैं, वर्क प्लेस पे है, चाहे मोबाइल का पासवर्ड है, बैंकिंग पासवर्ड है, बहुत ही ध्यान से रखने हैं। किसी के सामने पासवर्ड फिल नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है, किसी से शेयर नहीं करना है, क्योंकि इन चीज़ों में गड़बड़ हो सकती है थोड़ी सी। क्योंकि जब भी आप इतना ग्रो करते हैं ना, आप कंस्टेंटली ग्रो ही कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी आपके ऊपर कोई 7.5 है ना ढैया है, किसी भी तरह की परेशानी वर्गोस के ऊपर मैं ट्रांजिट के थ्रू जनरली नहीं देख पा रही हूँ। हो सकता है कि आपके हॉरोस्कोप में इस तरह की चीज़ें हों कि आप परेशान हो, बट जनरली यहाँ पे मुझे इस तरह की परेशानी नहीं दिख रही, ग्रोथ ही ग्रोथ दिख रही है। जब भी आप ग्रो करते हैं हर तरीके से तो इस तरह के लोग बहुत ही जेलसी करते हैं। तो कोई तो है आपके आसपास जो आपसे बहुत जेलस है, आपको नुकसान पहुँचाने की हर तरह की कोशिश करेगा,
और इस वीडियो को देखते हुए रिमाइंड करने की कोशिश कीजिएगा कि पास्ट में भी आपके साथ इस तरह की चीज़ें हुई होंगी कि जब आपको उस चीज़ की ज़रूरत थी, किसी डॉक्यूमेंट की, किसी पेपर की, वो गायब हो गया, और जब उसका काम खत्म हो गया, आपको डांट पड़ गई आपके बॉस से, उसके बाद वो मिल गया। तो ये मिसप्लेस भी की जाती है चीज़ें, चुराई भी जाती हैं चीज़ें। घर पे भी हो सकता है कोई आपका भाई कैश चोरी करने की फिराक में हो, कोई ज्वेलरी का पीस चोरी कर ले, कोई कपड़ा चोरी हो जाए, कुछ ना कुछ जिन पे इनकी नज़र है, जो इनको अच्छा लगता है। बहुत बार हो सकता है कि चोरी के पर्पज से ना हो, आपको परेशान करने के पर्पज से हो, बट ऐसा होगा। बहुत बार तो घर में इतनी जेलसी होती है, खासकर लेडीज में, एक दूसरे के कपड़े काट देती हैं। तो इस तरह की भी चीज़ें अगर हैं तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, अपनी चीज़ों के बारे में बताइएगा नहीं, आपको क्या गिफ्ट मिला, आप कितने ब्लेस्ड हैं, आप लाइफ में कितना चिल कर रहे हैं। थोड़ा सा अपनी लाइफ को ना पर्सनल रखने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज ये लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इनसे बचने के लिए मैंने आपको रास्ता बता दिया है कि आप इनसे कुछ भी शेयर करना बंद कर दें। ये एकदम बिफर जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, आपके साथ लड़ेंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, या आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऐसा कोई मूव लेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज दी वन, अभी ये परेशान कर रहा है मेरे को। यहाँ पे अगस्त में ना आप लोगों की खुद की इंट्यूटिव सेंस बहुत बढ़ने वाली है, ठीक है। और कहीं ना कहीं वर्गो जो है कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने वाली राशि होती है, काफ़ी क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं अपने बारे में, ठीक है, काफ़ी पीपल प्लीजिंग करते हैं दूसरों की, काफ़ी पेडेस्टल पे रखते हैं ऐसे लोगों को। अब जब आपका नेचर खुद का ऐसा होता है ना, तो इस तरह के नेगेटिव लोग आपके आसपास इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप वो कंस्टेंट आपकी एनर्जी पे फीड करते हैं। जब आपका खुद का इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, आपकी सोचने समझने की क्षमता में क्लैरिटी आएगी, तो अगेन आप अपने ऊपर ही काम करना शुरू करेंगे। आप सेल्फ लव को प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने भले के बारे में सोचना शुरू करेंगे। अभी तो आप सबके भले के बारे में पहले सोचते थे, और जो बचा कुचा होता था वो आपको मिल जाता था, ठीक है। तो अब आप ऐसे नहीं करेंगे। एक परफेक्शनिस्ट होने का भी जो फंडा होता है वर्कोज के अंदर, थोड़ा सा आप उसको भी रिलैक्स करेंगे। देखो यहाँ पे ये बंदा जो है रिलैक्स्ड जा रहा है बिल्कुल, ठीक है। इसने ना कोई प्रॉपर कपड़े पहने हुए हैं, प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस नहीं है, मतलब लूज कंफर्टेबल कपड़े इसने पहने हुए हैं, अपनी मस्ती में जा रहा है, जैसे अलमस्त एक फकीर होता है उस तरह से। तो थोड़ा सा जो ये परफेक्शन का कीड़ा है ना आपके अंदर, वो भी ढीला होगा, और आप चीज़ों को जैसी है वैसा देखना शुरू करेंगे, ना कि अपने नज़रिए के चश्मे से। जब आप उनको वैसा देखना शुरू करेंगे ना गाइज, तो बहुत सारी चीज़ें तो आपको साफ साफ ही दिखनी शुरू हो जाएंगी। आपको समझ में आएगा कि आप अपना दूसरे को खुश करने के लिए अपना कितना नुकसान कर रहे हैं, उसका वैलिडेशन पाने के लिए अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। और ये नुकसान आप दो तरह से करते हैं, आप पार्टनरशिप में भी करते हैं, फैमिली में भी करते हैं, जहाँ भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आएगा आप वहाँ करते ही करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है जब क्लैरिटी आएगी, तो हो सकता है कि आपका ग्रुप चेंज हो जाए, आपका फ्रेंड सर्कल चेंज हो जाए, ठीक है, आपका नए लोगों से ही उठना बैठना, नए कॉन्टैक्ट बन जाए। क्योंकि जब नए कॉन्टैक्ट बनेंगे, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नई जगह पे काम करेंगे, तभी तो इस तरह का एक ऑरा आएगा। और हो सकता है कि जहाँ पे इस तरह के लोग हों, आप उस कंपनी को ही छोड़ दें, या छोड़ चुके हो 2-4 दिन पहले इस वीडियो से, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग के पास पहले इस तरह की चीज़ें नहीं थी, लेकिन उन्होंने नई कंपनी ज्वाइन किया है, नया काम शुरू किया है, तो वहाँ पे इस तरह के लोग हो सकते हैं। और ये लोग अगर घर पे हैं तो काम चेंज करने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे तो इनसे आपको सावधान ही रहना पड़ेगा। और बहुत लोग इस टाइम पे सोच रहे हैं, और अगस्त में हो सकता है उनकी डील फाइनल हो जाए घर को शिफ्ट करने की, कि हमें अलग घर में रहना है, हमने अपना घर खरीदना है, छोटा ही सही। आप सोच रहे हैं छोटा, लेकिन भगवान आपको बड़ा ही घर देंगे। और तब जाके आपको इस तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप से, टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स से मुक्ति मिलेगी, ठीक है। अगर आपके रिलेशनशिप जनरली बहुत टॉक्सिक है, तो लिखिएगा टॉक्सिक रिलेशनशिप इन दी कमेंट्स, सो दैट मुझे समझ में आए कि हाँ, आप इस तरह की चीज़ों से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, बट आप इसमें से निकल जाएंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड होता है किसी भी परेशानी से निकल जाना, कॉन्फ्लिक्ट से निकल जाना, किसी भी इनडिसाइसिवनेस से निकल जाना कि सोच नहीं पा रहे। घर से अलग होना भी एक बहुत बड़ा डिसीजन है इंडियन सोसाइटी में, तो सोच रहे थे काफ़ी टाइम से, तो अगस्त में वो डिसीजन आप ले लेंगे। किसी को कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे थे, शादी के लिए फाइनली हाँ करने के बारे में सोच रहे थे, काफ़ी सोचा, क्योंकि करियर के बीच में और शादी के बीच में थोड़ा सा हर्डल था, होता ही है, हमेशा ही रहेगा। और अगर आप लेडी हैं तो ये ज़्यादा रहता है, पता नहीं बाद में जॉब करने देंगे कि नहीं करने देंगे, मेरा एजुकेशन मेरे काम आएगा कि नहीं, हायर एजुकेशन परस्यू करने देंगे कि नहीं, अभी शादी का भी टाइम हो गया है, करियर का भी सेम ही टाइम होता है ग्रो करने के लिए। तो कहीं ना कहीं लेडीज़ को उस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ जाता है बहुत बार, ठीक है। तो आपने बहुत सोचा है, लेकिन आपने ये देखा है कि मैं दोनों चीज़ें संभाल लूँगा या संभाल लूँगी। ये बिजनेस एक्सपेंशन को दिखाता है,
ये आपकी हेल्थ का अच्छा हो जाना दिखाता है, आपकी एनर्जी के एक्सपेंशन को दिखाता है। अगर आपको हाल फिलहाल कोई तबीयत खराब थी, कोई डिजीज़ थी, कोई प्रॉब्लम थी, तो वो भी ठीक हो जाएगी। आपका एंथुजियाज्म बहुत टॉप नॉच रहने वाला है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, मोटिवेटेड आप फील करेंगे। विदेश जाने वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है, चाहे आप टेम्परेरी परमानेंट घूमने जाने का आपका प्लान था, और हो सकता है कि आप अपने हनीमून का प्लान ही बाहर का बनाएं, किसी एक्जोटिक लोकेशन का बनाएं, और दूर देश जाने का, चाहे शादी के थ्रू है, जॉब के थ्रू है, ट्रांसफ़र हो जाना, चाहे एजुकेशन के थ्रू आप दूर देश जाते हैं, विदेश जाते हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। दूर देश यानी कि अपने ही देश में काफ़ी दूर के स्टेट में चले जाते हैं जहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर है, दूसरी लैंग्वेज है, दूसरी कास्ट है, कल्चर है, कम्युनिटी है, ठीक है। या इस तरह के किसी इंसान से शादी हो जाना कि जो दूसरी कास्ट कम्युनिटी या किसी इंटर स्टेट का हो, या फिर इंटर कम्युनिटी हो, या हो सकता है कि बाहर दूर देश चले जाएं आप, आपकी शादी एनआरआई से हो जाए, और या हो सकता है एजुकेशन के लिए। इन्हीं तरीकों से हम एक दूसरे से दूर जाते हैं, या अपना घर लेके अपने पुराने जो पुश्तैनी घर से है उससे अलग हो जाएं। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं, बट बहुत अच्छा है। करियर में भी एक्सपेंशन है, बिजनेस में एक्सपेंशन है, किसी नए आइडिया पे काम करना और उसको फाइनली एग्जीक्यूट कर देना अगस्त के महीने में ये होने ही वाला है। यहाँ पे बात करें प्रेम प्यार की और शादी की और एजुकेशन की, 3-4 चीज़ें लेके आता है ये कार्ड। एक डिवाइन ब्लेसिंग है। सबसे पहले तो डिवाइन ब्लेसिंग मैंने आपको बोला है कि जुपिटर फिलहाल आपके 10वें घर में बैठ के आपको एक डिवाइन ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपके काम कारोबार को बढ़ाएंगे हर तरीके से, आपकी प्रॉपर्टी को बढ़ाएंगे, ठीक है। घर, गाड़ी, मकान, वाहन, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इस टाइम पे बनने के योग हैं। सभी के लिए सब कुछ नहीं हो सकता है। डेफिनेटली जिन लोगों ने प्लानिंग की हुई है, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें ओवरनाइट तो आती नहीं है, तो प्लानिंग चल रही होगी, फाइनल जो है ठप्पा इस महीने में लगने की पूरे आसार हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जो अपने अपने घरों में शिफ्ट हो रहे हैं अगस्त में, या डील फाइनल कर रहे हैं, या घर देखना शुरू कर रहे हैं, तो लिखिएगा माई हैप्पी होम। तो जो आप यूनिवर्स को बोलेंगे यूनिवर्स आपको देगा। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड होता है, 1+4 5 का कार्ड होता है, ठीक है। 5 जो है न्यूमरोलॉजी में बुध का होता है। तो बुध का मतलब यहाँ पे एजुकेशन के रिगार्डिंग कुछ अच्छा हो सकता है। अगस्त में हो सकता है कि आपके बच्चे ने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हों, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला भी आपके लिए चल रहा है बहुत ज़्यादा, उसका भी एनर्जी है। किसी सरकारी नौकरी की तैयारी, नौकरी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, कोई एग्जाम होने वाले हो, या तो उसका रिजल्ट अगस्त में आने वाला है या आ चुका है, उसके एडमिशन अगस्त में हो रहे हैं। बट फाइनली अगस्त में बहुत लोगों के एडमिशन यहाँ पे होने जा रहे हैं। और यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है कि बच्चा जिस फील्ड में एजुकेशन ले रहा है ना, उसी फील्ड में वो आगे बढ़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करेगा, पीएचडी कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, मतलब वो उसमें आगे बढ़ता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन एमबीए कर लिया काम कुछ और ही कर रहे हैं, बीटेक कर लिया था फिर एमबीए कर रहे हैं, मतलब स्ट्रीम चेंज नहीं होगी। बहुत सोच समझ के बहुत ही फाइन डिसीजन ये लिया हुआ होगा, और यूनिवर्स ने सेट करके दिया हुआ है ये आपके लिए, आपके बच्चे के लिए। तो बच्चे से आपको बहुत बड़ी खुशी मिल सकती है अगस्त में कि उसका एडमिशन हो गया है, या उसको बाहर किसी कंट्री में जाके पर्टिकुलर कुछ पढ़ना था तो वो वही पढ़ रहा है, या उसको उसकी मनपसंद का स्ट्रीम, करियर, यूनिवर्सिटी उसकी पसंद से मिल गया है। इस तरह की चीज़ें हैं। और बैलेंस है यहाँ पे, देखो सन एंड मून का बैलेंस है यहाँ पे। बहुत लोग यहाँ पे मेडिटेशन में भी गहरे उतरेंगे, बहुत लोगों को यहाँ पे ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग की पहली पहली ग्लिम्पसेस आएंगी। और अगर आपको आ चुकी हैं, क्योंकि हाइटेड एनर्जीज में फील कर चुकी हूँ जुलाई के ही मंथ में, न्यू मून के आसपास, ये न्यू मून के 2 या 3 दिन का वीडियो है, तो बहुत बहुत हाइटेड एनर्जी थी। तो अगर आपने इन दिनों हाइटेड एनर्जी फील की है और बड़ा हाइटेड एक्सटेटिक फील कर रहे हैं, तो लिखिएगा हाइटेड। तो जिन लोगों ने किया है उनके लिए अगस्त में इससे भी ज़्यादा जो है बड़े ब्रेक थ्रू वाले चेंजेस स्पिरिचुअल रियल्म में भी आने वाले हैं। बात करें प्रेम प्यार और शादी, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। इस टाइम पे सोलमेट कनेक्शन मिल जाना, किसी से प्यार हो जाना, किसी को कमिटमेंट दे देना, डेट करना, मिलना जुलना, हंसना खेलना, पिक्चरें देखना, घूमना फिरना, इस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं। आपकी लाइफ में पहला पहला प्यार कि आपने इससे पहले प्यार किया ही नहीं था, पहला पहला प्यार भी आ सकता है। और जिन लोगों ने कमिटमेंट दी हुई है उनकी शादियाँ होंगी, रुकी हुई शादियाँ भी होंगी। और यहाँ पे वो शादियाँ होंगी जहाँ घर वाले अगेंस्ट थे, लेकिन घर वाले अब खुश होके अपनी मर्जी से शादी करवाएंगे आपकी, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ। बेसिकली जो शादी होती है उस तरह का बहुत अच्छा यहाँ पे है। तो अगर आप चाहते हैं इसको क्लेम करना तो लिखिएगा हैप्पी मैरिड लाइफ। और यहाँ पे देखो ये भी आपके ना प्रमोशन को दिखा रहा है, वन मैन आर्मी को दिखा रहा है, लीडरशिप को दिखा रहा है। आप किसी लीडरशिप वाले फील्ड में या तो काम करते हैं कि आपको आगे लगना पड़ता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग में हो सकते हैं, जितने मैंने प्रोफेशन गिनवाए हैं उनमें हो सकते हैं। आपको टीम, आप
टीम हेड, टीम लीडर बहुत जल्दी बनते होंगे, नहीं भी बनते हैं तो आपका एटीट्यूड वर्क प्लेस पे ऐसा होता होगा कि लाओ मुझे दिखाओ, मैं करता हूँ, मैं बताता हूँ। आगे बढ़ के प्रॉब्लम रिजॉल्विंग कैपेसिटी जो होती है वो आपकी अगस्त के महीने में भी बहुत बढ़ने वाली है। आपका एनिग्मा, आपका एटीट्यूड बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पे जो है ना, मतलब वो हो जाएगा कि जो आप कह देंगे वो हो जाएगा, लोग आपको फॉलो करेंगे, ब्लाइंडली फॉलो करने वाला होता है ना, क्योंकि एक इंसान का ना करिश्मा बोलता है, वो नहीं बोलता है, उसका करिश्मा बोलता है। यहाँ पे ना कोई पुरानी चीज़ वापस आ सकती है, कुछ क्लोजर आपको देना पड़ सकता है, अचानक से आपका खोया हुआ प्यार वापस आ सकता है, एक्सेस वापस आ सकते हैं, क्योंकि पेंडिंग कर्मा को निपटाने के लिए भी अगस्त जो है बहुत अच्छा मंथ है यहाँ पे। और ये पेंडिंग कर्मा अगर खराब हुआ था, आप क्लोजर नहीं दे पाए थे, आपको क्लोजर नहीं मिला था, आप कुछ पूछना चाहते थे, कहना चाहते थे, आप सॉरी फील करना चाहते थे, या सामने वाला आपको सॉरी फील करना चाहता था, किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो उनको सुधारने का मौका मिलेगा, पेंडिंग कर्मा वापस आएगा। पास्ट के ट्रोमाज, चीटिंग, बिट्रेयल, वो भी वापस आ सकते हैं, उनकी भी हीलिंग कीजिएगा। किसी भी चीज़ से भागना नहीं है, अपनी गलती हो तो उसको प्रोसेस कीजिएगा, सॉरी बोलिएगा, पछतावा दिखाइएगा दिल से। अभी मेरी 2-3 दिन पहले किसी से कंसल्टेशन में बात हुई थी, तो उनकी फैमिली में ना पितृदोष का प्रॉब्लम था, जनरेशन वाइज उनकी, मतलब जितने भी जेंट्स थे सबकी कुंडली में वो दिख रहा था। तो थोड़ा सा मैंने उनको समझाया, तो वो कहते इसका निवारण कैसे होगा। मैंने कहा हर चीज़ का निवारण, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, एक माफ़ी मांगने से निवारण होता है। तो माफ़ी मांगना, सॉरी फील करना दिल से, चाहे अपने एंसेस्टर्स के लिए ही सही, ठीक है, चाहे अपने पेरेंट्स के लिए ही सही, एक ऐसे लवर के लिए सही जिसके साथ आपने कमिटमेंट की थी बट रह नहीं पाए, तो उस तरह की चीज़ें जो हैं होने वाली हैं। और बहुत बहुत ब्लेसिंग जो है इस टाइम पे आप लोगों के लिए रहने वाली है। उस डिवाइन ब्लेसिंग को अगर आप फील करना चाहते हैं तो आप भगवान बुद्ध का बीज मंत्र कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। गायत्री मंत्र का पाठ ऐसा नहीं है कि वर्गोज के घर में ही, सभी के घर में, हम सबके घर में जितना मर्जी होता रहे, बहुत अच्छा है। गायत्री मंत्र का जाप अगर घर में होता रहे तो बच्चों की सेहत बहुत अच्छी रहती है और बच्चों का सब कुछ बड़ा सही रहता है। और धर्म कर्म के कार्यों में आप जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा। दोबारा से आ गया है, हीलिंग इज रिक्वायर्ड। अगस्त का महीना ऐसा नहीं है कि आपके लिए हीलिंग आई है, सभी के लिए बहुत बहुत हीलिंग से भरा हुआ होता है। आपके दिलो दिमाग की भी हीलिंग होगी, आपके लोअर चक्रास की भी हीलिंग होगी और आपके हार्ट की भी हीलिंग होगी। जितने भी आपको लगता है कि इस चीज़ में मुझे क्लोजर नहीं मिला, मेरी गलती नहीं थी, मुझे ऐसे हुआ, मुझे वैसे हुआ, पुरानी कोई बात पुराने 10 साल 20 साल पहले किसी ने कही थी, वो उभर के सामने आ जाएगी, आप हैरान हो जाओगे। हो सकता है, देखो फाइटिंग मोड यहाँ पे ऑन है, तो ये फाइटिंग मोड दो तरह का है कि अगर तो आप इसको प्रोसेस नहीं करेंगे, जो चीज़ें उभर के आएंगी ओल्ड कार्मिक पैटर्न, तो फाइट हो जाएगी उस इंसान के साथ जिसने कुछ बुरा किया है। अगर आप इनको प्रोसेस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, लाइफ की बिगर पिक्चर को अगर आप देखने के आदी हैं, तो ये फाइट कहीं ना कहीं आपको अपने मन के पैटर्न के साथ ही करनी पड़ेगी, उनको तोड़ने के लिए। तो बेहतर है कि आप ये फाइट अपने मन के साथ करें, ना कि दूसरों के साथ, ठीक है। और थंडरबोल्ट मोमेंट है इस इंसान के साथ ना, ये रिलेशनशिप खत्म करने के लिए, लाइक घर छोड़ना है, जॉब छोड़ना है, चेंज ऑफ प्लेस करना है, तो एक झगड़ा बहुत तगड़े वाला यहाँ पे बनने के बहुत बहुत आसार हैं। ये कोई रोड रेज हो सकता है, थोड़ा सा समझदारी के साथ चलिएगा, सावधानी के साथ चलिएगा, क्योंकि अभी आपका ना बीमारी वाला हाउस भी एक्टिवेट है, आपका अभी एक्सीडेंट इंजरी वाला जो हाउस होता है वो भी एक्टिवेट है, दूसरे लोग आपको नुकसान पहुंचा दें, आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके शत्रु, वो भी एक्टिवेटेड है। तो थोड़ा सा मतलब उतना गुस्सा मत कर दीजिएगा कि बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाए, ठीक है। तो जितना हो सके इसको प्रोसेस करने की कोशिश कीजिएगा, किसी भी फॉर्म में मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगस्त में एनर्जी इतनी हाइटेंड है कि ये ड्रामा जो है ना, एक फुल ऑन ड्रामा होता है, मेलो ड्रामा, घर में हो जाए, ऑफिस में हो जाए, सड़क पे हो जाए, कहीं भी हो जाए, एक बार होगा। और यहाँ पे गिल्ट है, तो उसके बाद बहुत बहुत गिल्ट आ सकता है जब ये सब चीज़ें हो जाएं। फाइट हो सकती है कहीं पे भी, वर्क प्लेस पे या घर पे या सड़क पे, मेलोड्रामा हो सकता है, हाइटेंड ड्रामा, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं, गुस्सा, ठीक है, हाथापाई की भी नौबत आ सकती है किसी के साथ में। और अगर ये सब हो गया, आपने इसको ठीक नहीं किया, जैसे मैंने चीज़ें बताई हैं वैसे नहीं की और हो जाने दिया, ठीक है, तो फिर बहुत बहुत गिल्ट भी आएगा।
और ये जो पेंडिंग कर्मा है जो निपटाने के लिए इस बार आपकी लाइफ में आया है, देखो इससे आप लड़ लो, झगड़ लो, गुस्सा कर लो, बहुत बड़ा ड्रामा कर लो और जेल के योग बना लो, ये एक पॉसिबिलिटी है इसको, और बाद में गिल्टी फील करो लाइफ लॉन्ग, और इसी को आप हील कर लो और अपने अच्छे के लिए इस्तेमाल कर लो। तो यहाँ पे इतनी फ्री विल तो यूनिवर्स भी आपको दे रहा है। और जिन जिन चीज़ों में आपको गिल्टी फील होता है या आपको गिल्टी फील कराया जाता है, उनको भी ठीक करने के लिए, उनको भी हील करने के लिए कुदरत यहाँ पे आपको एक मौका देगी। उस मौके का पूरा पूरा फ़ायदा उठाइएगा। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इमोशंस क्या कह रहे हैं, किस तरह का इमोशनल टर्मोइल है, किस तरह का इमोशंस चल रहे हैं और कैसे उनको ठीक करना है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। मैंने बोला है गोल तो आपका पीछा कर रहे हैं, गोल आपके पीछे पीछे हैं। और जो भी गोल हैं वो चाहे वो फाइनेंशियल हैं, प्रैक्टिकल प्लान्स हैं, शादी के प्लान्स हैं, ठीक है, मैरिजेस के प्लान्स हैं, चाहे वो किसी चीज़ को अचीव करना है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी कमाना है, वो सारे के सारे जो हैं आप उनके बहुत करीब हैं। अगस्त में उनको आप पा सकेंगे। होल्ड योर विजन, अपने सपने को नहीं छोड़ना है, ठीक है, सपना सच होगा ही होगा, उसको छोड़ना नहीं है, उस पर लगे रहना है, विजुअलाइज करना है बहुत ज़्यादा, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, और अपने सपनों पे विश्वास रखना है। कोई आपको कुछ भी बोले, आपको अपने सपनों पे विश्वास करना नहीं छोड़ना है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। जब इस तरह का एक एटीट्यूड होता है ना तो प्राइड बहुत जल्दी आता है, क्योंकि जब भी कुछ बुरा होता है तो हमें लगता है कि भगवान ने किया है, और जब भी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए तो हमें लगता है हमने किया है। तो ये नहीं करना है। अगर आप अच्छे की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं तो फिर बुरे की जिम्मेदारी भी लीजिए, ठीक है। और अगर आप धन्यवाद देना चाहते हैं तो भगवान को फिर चरणों में ये भी छोड़ना पड़ेगा, प्राइड भी छोड़ना पड़ेगा, और ये भी छोड़ना पड़ेगा कि मैंने किया है। हाँ, एक डिवाइन ब्लेसिंग थी जो चीज़ें आपके लिए कर गई हैं, दैट इज़ ओके, इतना ठीक है, लेकिन हर चीज़ का क्रेडिट आप ही ले लें, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। आपकी जो रीडिंग है ना, इसका एनर्जी भी सूदिंग है। आपको मेरी टोन से समझ में आ गया होगा कि इसका एनर्जी बहुत सूदिंग है। इवन कि मैंने भी काफ़ी अच्छा फील किया आपकी रीडिंग करते हुए। तो लेट गो है गाइस। जो भार है, चिंता है, पुराने पैटर्न हैं, ओल्ड कार्मिक मेमोरीज हैं, वो जो सरफेस पे आएंगी। सो वो सरफेस पे इसलिए आ रही है कि आपको परेशान करें नहीं, वो सरफेस पे इसलिए आ रही है कि इस बार आप उनको छोड़ दें, लेट गो करें। कुछ यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा, कुछ आप खुद की हेल्प करें, छोड़ दें। वो एक ऐसा भार है जो आप ढोते आ रही हैं, और उसकी वजह से ये भी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ना कंधों में, गर्दन में सर्वाइकल के इश्यूज, फ्रोजन शोल्डर, ठीक है, क्योंकि इस तरह का जब भी हम भार बहुत लंबे टाइम तक ढोते हैं, बैक एक की प्रॉब्लम रहती ही रहती हो। जैसे ही आप इसको छोड़ देंगे ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। इस टाइम पे आपकी लोग हेल्प करेंगे, हेल्प के लिए आप पुकारिएगा, अकेले मत चलिएगा, परफेक्शनिज्म में मत रहिएगा, ओल्ड पैटर्न्स को रिपीट मत कीजिएगा। जैसे ही आप हेल्प मांगेंगे, हेल्प आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। भगवान अपने बंदे भेजेगा यहाँ पे ना आपके लिए, ठीक है। जब आप हेल्प मांगेंगे तो एक डिवाइन ब्लेसिंग, डिवाइन हेल्प आपको एकदम कर दी जाएगी, ठीक है। तो मांगने का हिम्मत रखिएगा, कहीं भी फंस जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो भगवान से एकदम मांगिएगा, वो एकदम किसी ना किसी को वहाँ पे प्रस्तुत कर देंगे। कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है जो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसके बारे में आप सुबह शाम सोते जागते सोच रहे हैं, तो गाइज उसके लिए नो है, तो वो अभी नहीं होने वाला है। बाकी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उनको आप संभाल लीजिए तो बहुत अच्छा रहने वाला है। तो वर्गोस और वर्गोस के अलावा सभी सोल ट्राइब के मेरे को बहुत मैसेज आते हैं दिन में सैकड़ों कि हमारी डेट ऑफ बर्थ ये है या हमारा ज़ोडिएक ये है, हमें कौन सा ब्रेसलेट पहनना चाहिए। सो इस प्रॉब्लम के लिए ना, क्योंकि सैकड़ों मैसेजेस के जवाब तो गाइस नहीं दिए जा सकते हैं पर्टिकुलरली ब्रेसलेट के लिए, तो मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ। तो वर्गोस के लिए, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध बनते हैं, हरे रंग का ये ब्रेसलेट, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रीन जेड। इसमें कलर और साइज और शेप डिफरेंट आते हैं। आप ग्रीन जेड का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। ये ग्रीन एवेंचुराइन होता है, कुछ लोग ग्रीन जेड पसंद करते हैं पहनना, कुछ लोग ग्रीन एवेंचुराइन, बट इन दोनों में से कोई एक आप बीइंग अ वर्गो जरूर पहनिएगा, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। एक ये बहुत प्यारा सा अमेजोनाइट का ब्रेसलेट होता है, ये भी वर्गोज के लिए बहुत अच्छा होता है और हर तरह से हेल्प करता है। इसके अलावा ये मल्टी फ्लोराइट होता है और ये भी बहुत अच्छे से आपको सूट करता है, और ये पहनने में भी बहुत सूदिंग है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये 3-4 तरह के ब्रेसलेट हैं, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि सभी में ग्रीन कलर प्रोमिनेंट है, क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी हैं भगवान बुध, उनका कलर ग्रीन ही होता है। तो ये आपके ब्रेसलेट हैं, इनको आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स या फिर पेड कंसल्टेशंस के रिगार्डिंग अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है
तो थ्रू आउट दी वीडियो एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, वहाँ पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी, किस तरह की जानकारी लगी, क्या आपको मोटिवेटेड फील हुआ, क्या कहानी आपको मिलती जुलती लगती है अपनी लाइफ से, क्या इस तरह का आउटकम आप चाहते हैं, तो वीडियो को एक लाइक, अगर सब्सक्राइबर नहीं है आप मेरे सब्सक्राइब कर जाइए, और इसको एक शेयर जरूर कीजिएगा किसी एक इंसान के साथ, 2 इंसानों के, इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है दूसरों के साथ अगर आप बांटेंगे, मेरी हेल्प भी होगी, आपका भी गुड कर्मा जनरेट होगा, हो सकता है उसकी भी कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए। तो इसको दूसरों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम अगस्त के महीने का फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं आएगा। पूरे साल आप जितना काम करेंगे ना, और उसका जो फलित होगा, और अगस्त में जो काम कर लेंगे उसका जो फलित होगा वो बराबर होगा। अगस्त का 1 महीना 11 महीनों पे भारी है, पूरी बाजी को पलटने में सक्षम है ये महीना। और अगर टाइम मिला तो और वीडियोस भी मैं बनाऊंगी कि किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। तो गाइज बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।